हेलो बच्चों, वेलकम टू ऋतुमान्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 5वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल के पाठ 12 हार नहीं होती का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले आइए शब्दों के अर्थ जानें। देखिए, यह है अखरना। अखरना का अर्थ होता है बुरा लगना। उत्साह, उत्साह का अर्थ है जोश। चैन, चैन का अर्थ है आराम। चुनौती का अर्थ ललकार। रगों में मतलब शरीर की नसों में। रग होता है शरीर की नस। सहज, सहज का मतलब है सरल। साहस, साहस का अर्थ है हिम्मत। सिंधु, सिंधु कहते हैं सागर को। संघर्ष का अर्थ है जूझना। ये हुए शब्दों के अर्थ। अब नंबर 2 कविता से प्रश्न उत्तर देखते हैं। देखिए नंबर कै, चींटी की मेहनत बेकार क्यों नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वह बार बार कोशिश करती है। चढ़ते हुए बार बार गिरने के बावजूद भी करती ही रहती है कोशिश, इसलिए और वह आखिर में सफल हो ही जाती है। तो लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि चींटी दीवार पर चढ़ते हुए बार बार गिरने के बावजूद कोशिश करती रहती है और आखिर में वह ऊपर चढ़ने में सफल हो ही जाती है, इसलिए उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। नंबर 6, गोताखोर सागर में क्या प्राप्त करने के लिए गोता लगाता है। बताओ क्या प्राप्त करने के लिए गोता लगाता है? वेरी गुड, मोती। गोताखोर सागर में मोती प्राप्त करने के लिए गोता लगाता है। नंबर 11 प्रश्न, व्यक्ति की जय जयकार कब होती है। कब होती है? जब व्यक्ति मेहनत करके कुछ करने की कोशिश करता है तो उसके कार्य में सफलता मिलने पर उसकी जय जयकार होती है। मतलब जय जयकार का मतलब क्या था? प्रशंसा, है ना। नंबर 6, कविता में सफलता प्राप्त करने का क्या उपाय बताया गया है। बताओ क्या बताया गया है? हर जगह कविता में यही कहा गया है, इसी पर फोकस किया गया है कि कोशिश करो, कोशिश। ठीक है, आपको असफलता भी मिलती है तो भी कोशिश करते रहो, एक दिन ना एक दिन तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो कविता में सफलता प्राप्त करने का मुख्य उपाय कोशिश करना बताया गया है। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। देखो अब नंबर 3, आपकी बात। इसमें आपकी बात है, मतलब आपको ही बताना है इन प्रश्नों का उत्तर। अपनी कोई एक कमी बताएं जिसे आपने कोशिश करके दूर कर लिया हो। कमी को दूर करने के लिए आपने कौन कौन सी कोशिशें की, बताइए। ये तो आप ही बता सकते हैं ना, कौन सी कमी है जिसको दूर किया है। ये भी हो सकता है कि भाई आपको पढ़ाई करते वक्त नींद आती हो, उसका भी कोई सॉल्यूशन किया हो आपने, है ना। या फिर कोई और कमी हो, उसको दूर किया हो। ये आपको खुद ही बताना है, ठीक है। या फिर आप अपने फ्रेंड्स या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इन पर चर्चा कर सकते हैं। नंबर 6 देखिए, अपना एक अनुभव बताएं जब आप कभी कहीं कीचड़ या फर्श पर फिसले हों। कभी फिसले हैं कीचड़ या फर्श पर? अगर फिसले हों तो वो अनुभव आपको बताना है। नंबर 11, आपको कभी ना कभी किसी चीज से डर महसूस हुआ होगा। आपने उस डर का सामना कैसे किया? कैसे किया? किस किस चीज से डर महसूस हुआ है? कभी किसी चीज से हुआ हो, किसी जानवर से या फिर किसी कीट पतंगे से, किसी भी इंसेक्ट से, वो आपको बताना है, यहाँ पर साझा करना है आपको, ठीक है। तो वो आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स के साथ भी साझा कर सकते हैं। नंबर 6 देखते हैं, चींटियां लाइन में चलती हैं, आप कब कब लाइन में चलते हैं? कब कब चलते हो? सबसे पहले आपको याद आया होगा कि मॉर्निंग असेंबली में से जाते वक्त आप पंक्तियां बनाकर ही कहाँ जाते हो? लाइन में ही आप क्लासेस में जाते हो, है ना। जब मिड डे मील भी लेना होता है, बैठ के लाइन में बैठते हैं, और वहां से जब निकलना होता है खा के, कई बच्चे जब उठते हैं तो वो लाइन में ही निकलते हैं। या फिर जब आपका मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी लाइन में ही लिया जाता है।
या इंजेक्शन वगैरह लगाने के लिए, या फिर डॉक्टर्स आते हैं चेकअप के लिए स्कूल में, वो भी लाइन में ही कराया जाता है ना। नंबर 4 कविता से आगे देखिए, नंबर क्या, नन्ही चींटी कौन कौन से दाने लेकर चलती है, आपने उसे दाने उठाते हुए कब कब देखा, चर्चा करें। कौन कौन से दाने उठाते हुए देखा है आपने? चीनी तो जरूर देखा होगा कभी ना कभी तो, है ना। चीनी, रोटी और अनाज का दाना। और कब कब देखा है? जब आप कभी मीठा रख देते हो तो उस पर फटाफट चींटियां आ जाती है ना। तो चलो नंबर 6, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है तब वह कहाँ जाती है, अपने साथियों के साथ मिलकर चर्चा करें। कहाँ जाती है वो? अपने बिल में जाती हैं सभी की सभी चींटियां। और क्या करती है वो? अपना खाना स्टोर करके रख लेती हैं चींटियां, ताकि उनको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। नंबर 11, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चींटी दीवार पर चढ़ सकती है। नीचे कुछ जीवों के चित्र दिए गए हैं, बताएं इनमें कौन से जीव कमरे की दीवार पर चढ़ सकते हैं। देखो इनमें कौन से चढ़ सकते हैं, ये तो आप बता ही सकते हो ना। देखो ये भी चढ़ सकता है, ये छिपकली है, ये भी चढ़ सकता है, ये भी, है ना। मकड़ी है, ये भी। क्या ये चढ़ सकते हैं? नहीं ना, ये दीवारों पर नहीं चढ़ सकते। ये तो उछल कूद करता है पर दीवार पर नहीं चढ़ सकता। गिलहरी है, ये चूहा है, चूहा भी नहीं चढ़ सकता। चूहा कैसे? उछल कूद करता हुआ चढ़ता रहता है पर दीवार पर नहीं चढ़ सकता। बिल्ली भी दीवार पर नहीं चढ़ सकती, वह उछल कूद करती हुई एक जगह से दूसरी जगह जाती है, पर वो दीवार पर चींटी की तरह नहीं चढ़ सकती। चलिए नेक्स्ट पेज पर, नंबर 5 भाषा की बात। उसमें नंबर कै, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। इस वाक्य में बेकार शब्द में बे उपसर्ग लगा है। ऐसे ही दिए गए उपसर्गों से 2-2 शब्द बनाएं। देखो ये उपसर्ग दिए हुए हैं ना, बे से, एक तो ये बेकार ही था। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग होते हैं बच्चों जो शब्दों के आगे लगकर उनके अर्थ बदल देते हैं। देखो एक खबर है, उसके आगे लग गया, ये क्या बन गया? बेखबर। और ये रोजगार के आगे क्या लग गया? बे, तो बन गया ये बेरोजगार। अनु से अनुकरण, है ना, ये आगे उपसर्ग लगा हुआ है अनु। और अनुशासन, वी से विज्ञान, विशेष, उप से उपकार, उपयोग। आप भी अपने आप अनेक शब्द बना सकते हैं, सोचो और यहाँ पर लिखो। सु से सुपुत्र, सुगम। नंबर 6, चींटी दाना लेकर चलती है। इस वाक्य में चलने का काम चींटी ने किया है, इसलिए यह करता है। देखो यहाँ पर लिखा है कर्ता। कर्ता कौन होता है? कर्ता होता है जो काम को करता है, काम को करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें से कर्ता छांट कर लिखें। अब जैसे नंबर 1 है, राजीव मीठे आम खाता है। तो आम कौन खा रहा है? राजीव, मतलब राजीव खाने का काम कर रहा है, तो इसमें कर्ता कौन हुआ? राजीव। बच्चा गेंद से खेल रहा है। खेल कौन रहा है? बच्चा। तो बच्चा खेल रहा है, तो इसलिए वही कर्ता हुआ, यहाँ लिखेंगे बच्चा। नंबर 3, बंदर पेड़ पर उछल कूद कर रहा है। उछल कूद कौन कर रहा है? बंदर कर रहा है, तो कर्ता कौन हुआ? बंदर। नंबर 4, कोमल अपने भाई की पुस्तक पढ़ती है। कौन पढ़ रही है पुस्तक? कोमल। तो कर्ता कौन है? कोमल है। हम प्रश्न करके ऐसे इस तरीके से प्रश्न करके भी कर्ता का पता लगा सकते हैं, जैसे कौन पढ़ रहा है, कौन कर रहा है उछल कूद, कौन खेल रहा है? बच्चा। कौन खा रहा है? राजीव, है ना। कौन खाता है? राजीव। देखिए अगला नंबर 6, यह भी करें। इसमें क्या है? देखो कुछ लिखा हुआ है और उसमें कुछ पिक्चर्स भी बनी हुई है ना। तो क्या हो सकता है इसमें? क्या करना पड़ेगा? देखो नीचे कुछ शब्द और चित्र दिए गए हैं, इनकी सहायता से कहानी को पूरा करो।
इनकी सहायता से हमें इस कहानी को पूरा करना है। जैसे ये क्या है, किसका चित्र है, ये पेड़ का है ना, तो किसी पेड़ पर ये कौन है, चिड़िया रहती थी। एक दिन जंगल में, ये किसका चित्र है, आग का, आग लग गई। ये कौन है, सभी जीव अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तभी चिड़िया अपनी चोंच में पानी लेकर आई और आग बुझाने लगी। यह देख सभी, ये कौन है, सभी जीव उसका मजाक उड़ाने लगे। फिर भी कौन है ये, चिड़िया ने हार नहीं मानी और अपना काम करती रही। पूरा दिन बीत गया पर चिड़िया की कोशिश में कोई कमी नहीं आई। चिड़िया की इस कोशिश को देख सभी जीवों का, अब देखो यहाँ पे का है ना, तो हमें यहाँ क्या कहना है, हमें वाक्य के अकॉर्डिंग चलना है ना। वाक्य के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर क्या शब्द आएगा, क्या लिखना है, सभी जीवों का हौसला भी बढ़ गया। देखते देखते सभी ने, क्या है ये, जंगल की आग को बुझा दिया। और ये हमारी हो गई स्टोरी कंप्लीट। देखो इसमें भी क्या है, एक छोटी सी चिड़िया की कोशिश बताई गई है। हालांकि जंगल की आग चिड़िया की चोंच से बुझ नहीं सकती, पर उसने कोशिश की और उसकी कोशिश से क्या हुआ, आखिरकार जंगल की आग बुझ गई। कैसे बुझी, कि सभी ने उसका साथ दिया, कि देखा कि चिड़िया कोशिश कर रही है तो हमें भी तो कोशिश करनी चाहिए। और फिर आखिरकार कोशिश कामयाब हुई, जंगल की आग बुझ गई। आप भी इसी तरीके से स्टोरीज लिख सकते हैं, बीच में चित्र बना के। कोशिश करना इस तरीके से एक स्टोरी लिखने की। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा अभ्यास हो गया कंप्लीट। इसको बड़े अच्छे से समझ के और सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में आपको करना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बच्चों।